सो फाइनली बच्चों, अब जैसे जैसे सीयूटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पास आ रहा है, वैसे वैसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल भी लॉन्च करते जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले जो कि है अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फेज 1 का रिजल्ट आने से पहले ही कर देती है सीयूटी के, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद ही अपना पोर्टल लॉन्च करती है। जिस तरीके से बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू के बारे में। सिर्फ आपका टारगेट डीयू, बीएचयू या फिर एएमयू यही नहीं होता, कुछ और भी ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें से एक यूनिवर्सिटी इलाहाबाद भी आती है। तो बच्चों इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन की डेट्स, डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा बच्चों इस यूनिवर्सिटी से क्या स्कोप है करने का, कौन कौन से कोर्सेज और एलिजिबिलिटी रहती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी से जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो यहाँ पे कोर्सेज की कोई कमी नहीं है बच्चों। यहाँ पे हर एक स्ट्रीम का जो बच्चा है वो अपना एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे आर्ट्स की फैकल्टी के साथ साथ, देखो आर्ट्स तो रहेगी हर जगह, आर्ट्स की फैकल्टी के साथ साथ साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ हो या फिर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, सब आपको मिलेंगे अपने डिफरेंस कोर्सेज को लेके। इसके अलावा कुछ इनके स्पेशल कोर्सेज भी हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मीडिया स्टूडियो स्टडीज या फिर टूरिज्म, जो सबसे बेस्ट है आज के समय में, ये तक प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे इसके प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया, बीपीए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब बच्चों आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है। और बच्चों ये मत समझना कि यहाँ से कोर्स करके आपको आगे कुछ प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐसे कॉर्पोरेट के अंदर इतनी सारी कंपनीज है जो इन स्टूडेंट्स को एक तरीके से प्लेसमेंट भी देती है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना इन डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को करते हैं। तो स्कोप की कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया होना चाहिए, ये तो सबसे पहले कंपलसरी चीज है ही। तो सीयूटी के एग्जाम जब कर उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही बच्चों इसका जो पोर्टल है वो ऑलमोस्ट लॉन्च हो रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ये भी बच्चों पहले अपना फेज 1 करता है, फिर फेज 2 लेके आता है। तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है ना। तो एलिजिबिलिटी में किसी भी स्ट्रीम से 12th आपने पास की हो, है ना, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है अगर वो ये कोर्सेज करती है, बीए ऑनर्स, बीए इन मीडिया स्टडी, बीए इन म्यूजिक के अंदर। अदर स्ट्रीम वालों को भी इसके अंदर मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो मैथ, बायो, होम साइंस, कंप्यूटर के लिए तो साइंस स्ट्रीम से 12th पास करना जरूरी होता है। जो मैथ ग्रुप से लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनके वहाँ मैथमेटिक्स 12th में होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए 12th में बायोलॉजी, और होम साइंस में जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, एलएलबी जैसा लो कोर्स है, तो इसके अंदर वही 12th पास मिनिमम 45% तो होनी चाहिए। सीयूटी का एग्जाम देना भी कंपलसरी है। वैसे 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों कुछ यूनिवर्सिटी अपना एक कॉमन सा क्राइटेरिया रख देती है। बाकी इन प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीपीए, बीपीई, बी वोकेशनल और टूरिज्म में आपने कोई भी स्ट्रीम से करी हो, लेकिन बीसीए के अंदर आप सभी बच्चे जानते हैं बीसीए एमसीए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन जरूरी होता है, और कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिला, आप चेकआउट कर सकते हैं पहले वाले में। वोकेशनल और परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम में बच्चों प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं आगे चल के। ठीक है, तो बच्चों फाइनली बच्चों ये जो रजिस्ट्रेशन है सीयूटी 2025 को लेके वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है आप सभी बच्चों के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सीयूटी यूजी 2025 एप्लीकेंट डिजायर फॉर सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज शैल रजिस्टर ऑन समर्थ पोर्टल। तो इनका जो पोर्टल होता है इसी के ऊपर यूजी पीजी के बच्चों ये रजिस्ट्रेशन आपसे करवाते हैं। तो ये जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये भी आपका बच्चा कितने फेसेस में होगा, 2 फेसेस के अंदर होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट फेज जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, उसकी डेट भी अभी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों वो आप कर सकते हो कब से, 30 जून, यानी कि यही परसों से आप 30 जून से लेकर 15 जुलाई
15 दिन का आपको टाइम है, तो आप आराम से कर सकते हो। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट, द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड मस्ट हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे बच्चे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उससे पहले इन्होंने साफ बता दिया कि आप इंश्योर कर लीजिएगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो आपके पास होना चाहिए। क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? पहला, आपने सीयूटी एग्जाम दिया होना चाहिए, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर बच्चों आप जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में तैयार रखिएगा। जो आपका रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट से ही होना चाहिए। फिर चाहे आप ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ये सारे जो सर्टिफिकेट है मेरे बच्चे वो इश्यू होने चाहिए आपके किस फॉर्मेट के अंदर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, क्योंकि एयू भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। कैंडिडेट सारी जो एंट्रीज है वो करेक्टली फिल करेगा पोर्टल के ऊपर। और ये चीज नोट कर लीजिएगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है मैंडेटरी दैट द एप्लीकेंट मस्ट हैव द अपीयर इन द सीयूटी एग्जाम 2025। तो मेरे बच्चे ये आपका फर्स्ट फेज रहेगा। देन उसके बाद आपका फेज 2 होगा प्रोग्राम सिलेक्शन और पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस से रिलेटेड, जैसे ड्यू के अंदर होता है। तो ड्यू के अंदर अभी फेज 1 चल ही रहा है और फेज 2 उसका सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगा, जिसके अंदर बच्चों आप एक तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस शीट भर सकते हो। तो इसके लिए बच्चों आप जानते हो अड्डा 247 की तरफ से जो हमारा काउंसलिंग वाला जो बैच निकला है उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप 1-to-1 सेशन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किस तरीके से प्रेफरेंस बननी है, किस तरीके से सही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना है। तो उसके बारे में हम लास्ट में भी हम एक बार बात कर लेंगे, लेकिन अभी के समय आप ये जानिएगा कि जब सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो एप्लीकेंट क्या करेंगे, तो अपना जो कोर्सेज है प्रोग्राम वो पोर्टल के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी वो 300 रुपये होगी, सॉरी, जो कि यूआर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए, और साथ ही साथ 150 रुपीज होंगे जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यू से आते हैं। ठीक है, तो आप इससे फिलअप कर सकते हो। जब एप्लीकेंट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, प्रोफाइल और पेड कर देंगे रजिस्ट्रेशन फीस, तो प्रोग्राम कोर्स सिलेक्शन विल बी कंसिडर फॉर द काउंसलिंग पर्पस। तो काउंसलिंग पर्पस के लिए बच्चों आप अपने प्रोग्राम कोर्सेज को अच्छे से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद द यूनिवर्सिटी नोटिफाई करेगी द डेट ऑफ द कोर्स, प्रोग्राम सिलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी सेपरेटली, अलग से। तो ये जो है बच्चों एक तरीके से अभी रिसेंटली आपके लिए लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैंने डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। और जहाँ तक बच्चों आपकी काउंसलिंग की बात है, तो अभी के समय बच्चों काउंसलिंग चल रही है, तो आप ज़रूर काउंसलिंग का पार्ट बनिएगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वो क्या है बच्चे, तो आप सीयूटी की जो वेबसाइट है हमारी, मतलब अड्डा की जो वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, अड्डा 247, ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में आप देखोगे तो ऑल कोर्सेज के अंदर आप वही यूजी पीजी पे क्लिक करना, ठीक है, सीयूटी हिंदी मीडियम। तो ये सीयूटी की जो काउंसलिंग के लिए जो बैच आया ना, तो इसके अंदर बच्चों 3 है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप प्राइम के साथ जा सकते हो। तो प्राइम के साथ जाने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको टीचर्स के साथ 1-to-1 सेशन मिलेंगे, और यहाँ पे जो टीचर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जो कि आपकी पूरी काउंसलिंग करवाने में हेल्प करेंगे। तो अभी जो है आप SRK लाइव जो है वो यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो एंटर करोगे तो ये अभी 40% के साथ चल रहा है, बड़ा लेटेस्ट है ये, तो सभी के लिए है। तो 1789 का है, इसे क्रॉस कीजिएगा। क्या फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर, तो ये सारा इसके अंदर डिटेल में दे रखा है, ये सारे एक्सपीरियंस है, हमारे अवनीश सर भी इसी का ही पार्ट है, सारे टीचर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बच्चों आप स्टडी प्लान पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टडी प्लान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, खुद भी अपनी साइड से देख सकते हो।
1-to-1 सेशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप टीचर से जितने सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो, अपनी प्रेफरेंस शीट को उनसे अच्छे से भरवा सकते हो। आपकी काउंसलिंग करेंगे आपके मार्क्स को देखकर और आपके लिए सजेस्ट करेंगे आपका बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कैसा होने वाला है। तो ऐसे में एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो अड्डा 247 बच्चों सारथी बैच आपके लिए इसीलिए लाए और ये पूरे मंथ आपकी काउंसलिंग चलेगी, तो जुड़ना ना भूलेगा। तो ये था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।